हाँ, देखते हैं एक्सरसाइज 5। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे? तो बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जिस प्रकार किसान अपने लहलहाते खेतों से, गुरु अपने शिष्य से, माँ अपने बेटे से तथा मोर घनघटा से स्नेह करते हैं। समझ में जाएगा? लिख लीजिए। अगला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़ग सिंह अधीर क्यों उठा? तो बाबा भारती का घोड़ा बहुत बलवान और सुंदर था। खड़ग सिंह को जो वस्तु अच्छा लगता था वह उसे अपने पास रखना चाहता था। इसी कारण से खड़ग सिंह बाबा के घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर क्यों उठा? क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। खड़ग सिंह कहता था कि जो चीज बढ़िया है वो मेरे पास होना चाहिए। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगा? तो घोड़ा देखने के बाद खड़ग सिंह के दिमाग में यह उथल पुथल होने लगा कि इतने अच्छे घोड़े का बाबा के पास क्या काम है? इतना अच्छा घोड़ा किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। यही उथल पुथल होने लगा। इस घोड़े को मेरे पास होना चाहिए। वह घोड़े को प्राप्त करने की क्या करने लगा? योजना बनाने लगा। समझ में जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार रूप बदला? तो किस प्रकार का रूप बदला था? बोलो। अपाहिज का ना? तो खड़ग सिंह सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बनाकर बाबा भारती से घोड़ा प्राप्त कर लिया। किस रूप में पाया गया था? अपाहिज के रूप में। इसको लिख लीजिए। अगला, पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था? तो देखो, कब पता चलता है? बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, इत्यादि पाठ के वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े से पर गर्व था। यही ना सब बात बोला था कि देखो ना एकदम चौंक जाओगे, देखोगे तो चौंक जाओगे। तो इस पर बाबा भारती को बहुत ज्यादा गर्व था कि हमारा घोड़ा बहुत अच्छा है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, सही और गलत वाक्यों के लास्ट में सही गलत का चिन्ह बताना है। बाबा भारती का घोड़ा जो था कमजोर एवं दुर्बल था, बहुत मजबूत था, बलवान था। गलत है ना ये? घोड़ा का नाम सुल्तान था। खड़ग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद आया था, आ गया था तब ने चुरा लिया। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछोड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गलत ना है? प्रसन्नता कहां हुआ था? दुखी हो गए थे ना, तो ये गलत है। खड़ग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया था। ले जाकर बांधा नहीं था रतिया के? तो ये क्या है आपका? सही है। सही है ना? चलिए लिख लीजिए। अगला आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में आता है देनदार। देनदार का मतलब होता है कर्जदार। देनदार का मतलब क्या होता है? कर्जदार। छवि। छवि का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। छवि का मतलब क्या होता है? शोभा या सुंदरता। बांका। बांका मतलब होता है अनोखा एवं सुंदर। बांका का मतलब क्या होता है? अनोखा एवं सुंदर। विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। असह्य, असहनीय, सहने योग्य नहीं हो। अंकित। अंकित मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। अंकित मतलब क्या होता है? करुणा मतलब होता है दया। करुणा मतलब प्रयोजन मतलब होता है मतलब या उपयोग। प्रयोजन का मतलब होता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, व्याकरण आ गया। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। किसान अपने लहलहाते खेत देख करके प्रसन्न होता है। खड़ग सिंह एक कुख्यात डाकू था। बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार के संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? याद करो, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। याद हो जाएगा? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। अब इसके बाद आता है कि कौन कौन सा भेद है। किसान अपने लहलहाते खेत देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तो किसान हो गया एगो, एगो खड़ग सिंह हो गया, एगो प्रसन्नता हो गया, एगो जल हो गया, एगो भीड़ हो गया। तो सुनो, किसान कौन सा संज्ञा है?
हाँ, किसान कौन सा संज्ञा है? नाम को व्यक्तिवाचक कहा जाता है। दुनिया का कोई भी नाम है उसको क्या कहा जाता है? किसान कहेंगे तो कहाँ के किसान, कैसन किसान पता चल रहा है? सब किसान का पता चल रहा है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? खड़ग सिंह कौन सा संज्ञा है? नाम है ये, व्यक्तिवाचक। प्रसन्नता वैसा संज्ञा, हाँ, वैसा संख्या जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके, उसी को क्या कहा जाता है? भाववाचक। ठंडे जल से स्नान किया, जल। द्रववाचक, द्रववाचक। ऐसा चीज जिसे मापा या तौला जैसे कि उसे द्रववाचक कहते हैं। और भीड़, भीड़ एक वैसा नहीं होता है, झुंड बनता है, ज्यादा लोग आते हैं, समूह से बनता है, तो समूहवाचक हो गया। चलिए लिख लीजिए। अब लिखना है इसमें कि कौन कौन सा संज्ञा है। अच्छा, इसमें देखो मोटे शब्दों में तो मोटा शब्द किए ही नहीं है। ईमानदारी का एगो पूछा है, एगो सुल्तान का पूछा है, एगो मेला का पूछा था, एगो दूध, दूध स्वास्थ्य के लिए, दूध के लिए, और एगो एक बांस। चलो बताओ ईमानदारी कौन सा होगा? ईमानदारी दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। जैसे आप बढ़िया से पढ़िएगा तो ईमानदारी से पढ़िएगा तो भाववाचक हुआ। कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा। अगला, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। तब बाबा भारती के पास घोड़ा था, घोड़ा का नाम क्या था? तो जहां नाम आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सुल्तान कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो गया ये? कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। तब मेला झुंड का बोध कर रहा है ना, तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगला, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूध, दूध जो है न गिना जा सकता है, तौला जा सकता है या मापा जा सकता है। तो दूध हो गया द्रव्यवाचक। अरे दूध, पानी, तेल, ये सब कौन सा संज्ञा है? बंस घाटी से होकर गुजरती है। तो बंस, कौन सा बंस पता है? नहीं पता है, नहीं पता है तो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। याद हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है, चलो बनाओ। महात्मा से क्या बनेगा? साधु को महात्मा भी कहा जाता है। महात्मा भी कहा जाता, साधु को महात्मा भी कहा जाता। निश्चय, तो लिखेंगे वह पटना जाने का निश्चय किया है। वह पटना जाने का निश्चय। अगला है प्रशंसा। बताओ प्रशंसा क्या बनेगा? लिखेंगे राम श्याम का प्रशंसा करता है। प्रशंसा करता, राम श्याम का क्या करता है? अपाहिज। तो लिखेंगे खड़ग सिंह अपाहिज का वेश बनाया था। खड़ग सिंह किसका वेश बनाया था? अपाहिज का। पश्चात, पश्चात बनाओ। पश्चात मतलब होता है बाद में। तो लिखेंगे राम के, ये दशरथ के पश्चात, दशरथ के पश्चात राम राजा बने।
राजा बने। दशरथ के बाद कौन राजा बना था? राम। स्वीकार का बनाओ अपने से। स्वीकार मतलब होता है मान लेना, तो क्या बन जाएगा? मैंने आपकी बात मान ली, स्वीकार कर ली। मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरा बताना है। लट्टू होना, बताओ कोई से याद है? लट्टू होने का मतलब होता है पसंद कर लेना, चाहे मन मोह लेना। मन मोह लेना, मन मोह लेना। फूले न समाना, फूले न समाना का मतलब होता है खूब खुश खुश होना। खूब खुश होना, खूब खुश होना। हृदय पर सांप लौटना, आश्चर्य करना। आश्चर्य करना, आश्चर्य करना। मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेना का बताओ। मुंह मोड़ लेना मतलब न देखना, न देखना, न देखना। चलिए लिख लीजिए। और इस तरह से इसका पूरा पाठ खत्म हो गया।